10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन और लिखनी है दो वेरिएबल्स में ही। सबसे पहले वाले के लिए हमसे बोला जा रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब अगर हम इस लाइन का और जो आप इसके साथ साथ जो दूसरी इक्वेशन एक लिखेंगे उस लाइन का जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इस तरह की इक्वेशन इसके साथ आपको लिखनी है जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसके लिए, ठीक है। फिर सेकंड वाले के लिए जब आप लिखेंगे तो इसी के साथ साथ हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि जब उसका ग्राफ बनाए तो वो दोनों का ग्राफ जो है ना एक दूसरे के पैरेलल जाए, इसका और जो लाइन आप लिखेंगे उसकी। सेकंड कंडीशन के लिए थर्ड वाले में कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है, ठीक है, यानी हर पॉइंट्स पर वो मिलती हैं। तो हम इसके साथ साथ एक इक्वेशन और लिखेंगे दूसरी लाइन का, जो जब हम इन दोनों का ग्राफ बनाएं तो वो एक दूसरे के ऊपर ही जाएं, हर पॉइंट्स पर मिलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को। अब देखिए, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो पहला इक्वेशन तो यही रहने वाला है 2x और प्लस 3y और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा जो हम इक्वेशन लिखेंगे उससे पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। देखिए, जो जो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को ध्यान में रखे हुए एक इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी बात, इसमें आंसर शीट में आंसर सेम कभी नहीं आएगा किसी का भी, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, बस इस कंडीशन को वो जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे जो ये कंडीशन जो है आ जाए। आप अगर x के साथ में जो है जो 2 है, ठीक है, तो इस 2 का 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम या जितने भी टाइम आप दूसरी इक्वेशन में जो है उसका दूसरी इक्वेशन जब लिखेंगे तो x के साथ इसका 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम कुछ भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पर चलिए इसका जो है 3 टाइम लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 6x लिखा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इसका 3 टाइम लिखा है तो अब आप जो y के साथ में नंबर है उसका 3 टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर उसका 3 टाइम लिख दिया आपने तो फिर ये कंडीशन बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस 3 टाइम नहीं लिखेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 3 टाइम 2 तो नहीं होता, तो बस ये 2y लिख दिया और यहाँ पर आपका जो मन करे वो लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब जब आप इसको देखेंगे तो देखो a1 2 है, a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में जो x के साथ वाला होता है तो ये 2 है, और जो b1 है, सॉरी a2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ में होता है, जो कि कितना आ जाएगा 6। अब अगर हम देखते हैं तो b1 कितना है हमारे पास, पहली इक्वेशन में y के साथ वाला b1 होता है जो कि 3 है, और दूसरी इक्वेशन में y के साथ वाला जो होता है वो होता है b2 जो कि कितना है 2 है। तो अगर हम इनको देखते हैं तो ये कट जाएंगे, 1/2 आ जाएगा और ये नॉट इक्वल टू आएगा 3/2 के, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन सही हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला जो कंडीशन था उसमें कह रहा था पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस के लिए हमें लिखना है तो पहली लाइन तो यही रहेगी हमारी, पहली इक्वेशन तो यही है इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा जब लिखोगे आप तो जो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 होता है इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होता है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसी इक्वेशन हमें लिखनी है। अब वो कैसे लिखेंगे, अगर देख लीजिए आपने यहाँ पर x था तो x के साथ भी जो नंबर था तो दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, तो अगर इसका 2 टाइम या 3 टाइम आप लिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर चलिए मैं इसका 2 टाइम लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 4x लिख लिया, ठीक है। 2 का 2 टाइम 4 होता है, तो 2 टाइम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जब आप दोनों को इक्वल लाना चाह रहे हैं तो जो y के साथ में जो नंबर है उसका भी 2 टाइम यहाँ पर लिख दो, यानी कि 6y लिख दो, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन में बराबर आ जाएंगे, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर हमें इसको इक्वल नहीं लाना, तो आप यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख दीजिए। मैंने जैसे +9 लिखा तो +9 लिख दीजिए, कुछ और भी लिखना था तो वो भी लिख सकते थे आप, इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 आ गई है। अब देखिए इसको जो है सेटिस्फाई कर देगी ये। आपको पता है पहली इक्वेशन में x के साथ वाला क्या होता है a1, तो यहाँ पर ये 2 है, ये कितना है a2 4 है, और यहाँ पर ये 3 है b1, और ये b2 कितना है 6 है, और c1 कितना होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है -8, और ये 9 आ जाएगा। ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये कटेगा नहीं,
तो अगर हम देखते हैं तो ये बराबर नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। जो थर्ड वाला पोर्शन था हमारे पास वो क्या था, कोइंसिडेंट लाइन का था। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, पहली इक्वेशन तो यही रहने वाली है, पहली इक्वेशन तो यही रहने वाली है, और इसके लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और इक्वल होता है c1/c2 के, ठीक है। तो अब अगर ये चीज़ बराबर लानी है तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर x के साथ वाले का जितना भी टाइम आप लिखेंगे, 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम, वही आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा, वही इसके लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलिए 2 टाइम ही लिख देता हूँ दोबारा से, 4x और प्लस मैंने यहाँ पर भी 6y लिख दिया, और यहाँ पर -16 का कितना होता है, -8 का -16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 आ गई। ये हमारे लिए इक्वेशन सही हो जाएगी। अब जब आप कंडीशन देखेंगे, देखिए 1/2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो इसको भी 1/2 आ जाएगा, काटेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।